हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। हम इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। जो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज़ होता है उसको आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स के अलावा कोई वजूद नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत उपयोग होता है। तो हम थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। आपने अब 9th 10th क्लास से बच्चा 11th में आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स देखने को मिलती है, तो वो समझ नहीं पाता कि किस तरीके से क्या करना है। तो आप लोग आके हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग बेसिक में डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे, रेडियन सीखेंगे, थीटा सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को आप लोग सीखोगे। तो आइए चल पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग क्या करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हो, आपने 10th क्लास में ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, जिनको हम लोग बोलते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होता था। एक आपके पास में होता था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। एक होता था आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में क्या होती थी, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती थी। और ये किन किन से मिलकर के बनी होती हैं, आपके पास में साइन, कॉस, सेक, टेन, कोसेक और कॉट से मिलकर के बनी होती हैं। और आपने इसके साथ ये भी सीखा होगा कि 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 और 60 और 90। चूँकि 10th क्लास तक 90 डिग्री तक ही इनफ रहता है, इस वजह से 90 डिग्री तक ही सीखना पड़ता है। लेकिन 11th और 12th क्लास में हम 90 डिग्री से ऊपर के मान भी सीखते हैं। जैसे आपके पास में 120 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। तो वो कैसे सीखते हैं, उनको सीखने से पहले आपको इन 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मौखिक याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है आपके पास में, साइन 30 1/2 होता है, साइन 40 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। सबके टीचर्स ने 10th क्लास में सबको बनाना सिखाया होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इनको याद कर लीजिए। कॉस क्या होता है, कॉस बिल्कुल साइन का उल्टा हो जाता है, 90 की साइड से उल्टी लाइन चलती हुई जाती है। जैसे साइन 90 का 1 है, यहाँ पर 1 रख दोगे। कॉस 60 √3/2, यहाँ √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। उसी तरीके से 10 की बात करते हैं। तो आप जानते हो 10 बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, 10 बराबर थीटा पढ़ते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग। तो अगर मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, आपके पास में tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो आप जान पा रहे हो यहाँ साइन 0 रख दूँ और यहाँ पर cos 0 रख देता हूँ। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक बात और सीखनी है आप लोगों को कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, ऐसे मान लो 1 का भाग जब तुम 0 में दोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या में, यहाँ पर कोई भी नंबर हो आपके पास में, और आप 0 से क्या देते हो, डिवाइड देते हो, तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता इस मान को। तो यहाँ पर यह हो रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चूँकि साइन 30, यहाँ पर देख लीजिए मैं किस तरीके से करूँगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। साइन 45 की वैल्यू 1 होती है। साइन 60 की वैल्यू देखिए, √3/2 लिखा, डिवाइड में 1/2 लिखा, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर क्या आया, √3। तो tan 60 की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, √3 होती है। और ये 1/0 होगा, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास में कॉट क्या होगा, जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी प्रकार tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बिल्कुल। तो ऐसे उसका रिवर्स चलते आइए। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास में 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे, तो मैंने बोला सेक, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैं बात कहूँ कि अगर ये सेक थीटा है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो अगर मेरे को cos 0 की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे को किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रिवर्स 1 ही होता है। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा आपके पास में। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा।
1/2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 का जब उल्टा करोगे आप लोग 1/0 लिखोगे तो 0 से किसी संख्या में डिवाइड दोगे, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। उसी प्रकार अगर आपके पास कोसेक है तो कोसेक है तो देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 0 का रिवर्स करोगे तो इनफाइनाइट, इसका रिवर्स करोगे तो 2, इसका रिवर्स करोगे तो √2, और इसका रिवर्स करोगे तो 2/√3, और इसका रिवर्स करोगे तो 1 का रिवर्स हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास में ये 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ आपके पास में आ जाती हैं, जो कि हर किसी बच्चे को कैसे होनी चाहिए, मौखिक याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर ने बोला कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह रहे हो कि पहले sin 60 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर cos 60 की निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसके डिवाइड, नहीं। अगर मैंने बोला tan 60 की वैल्यू क्या होती है तो आप तुरंत बताइए कि √3 होती है। मैंने बोला tan 45 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलोगे कि 1 होती है। मैंने बोला कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 2/√3 वैल्यू किसकी होगी, कोसेक 60 की होगी। मैंने बोला sec 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 2/√3 sec 30 की वैल्यू होगी। तो आपको ये बिल्कुल मौखिक याद होनी चाहिए। अब क्या होगा आपके पास में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हो कि अब 90 से ऊपर की वैल्यूज़ की बात की जाएगी तो आपके पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और वो जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आपके पास में क्या होती हैं सर, निगेटिव होती हैं। तो उनका पता कैसे करोगे कि कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले इसको ये पता कर लेते हैं कि आया कैसे, ये वैल्यूज़ आई कैसे, कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो भी हम आपको बता देंगे। क्या होता है कि मान लो मैंने आपके पास में कोई एक यूनिट सर्कल ले लिया, मैंने आपके पास में क्या किया, कोई एक यूनिट सर्कल ले लिया, एक इकाई यूनिट का क्या ले लिया, कोई वृत्त ले लिया, ठीक है आपके पास में। तो ये इसकी एक एक्सिस हो गई और ये इसकी एक एक्सिस हो गई। इसको मैंने क्या किया, 4 हिस्सों में आपके पास में डिवाइड कर दिया। चूँकि एक यूनिट मतलब इकाई का मतलब होता है आपके पास में 1। तो अगर मैं इसको देखा जाए तो आपके पास ये एक्स एक्सिस होगी और ये क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो आपके पास में 1,0 बनेंगे, और इसके निर्देशांक क्या बनेंगे आपके पास में 0,1 होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस पर आप सब लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, और वाई एक्सिस पर एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस पर एक्स के निर्देशांक 0 रख दिया, और 1 मीटर का सर्कल है 1 यूनिट का, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर, इस सर्कल के एक पॉइंट पर, इस सेंटर से एक डिस्टेंस पर क्या ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, उसका कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ए होगी, और मैंने देखा ये जो आपके पास में एक्सिस है इसके साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रही है, थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x, y, और इस x y की वैल्यू में मान लेता हूँ, मान लो ये आपके पास cos थीटा होगा और ये आपके पास में क्या होगा sin थीटा होगा। दो वैल्यूज तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि साइंटिस्ट को ये कंफर्टेबल लगा इसीलिए इन्होंने इसको ले लिया। तो भाई देखते हैं, जब इस a का आप लोग कंपोनेंट करते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हो, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर दिशा में हॉरिजॉन्टली बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप देखते हो कि इसका हमेशा कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में a cos थीटा होता है, और इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है आपके पास में a sin थीटा होता है। ये क्षैतिज होता है और इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। ये क्षैतिज की ओर है और ये ऊर्ध्वाधर है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर होगी। a cos थीटा किसके बराबर होगा, a sin थीटा के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेता हूँ, सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए, सिर्फ कितनी डिस्टेंस के लिए, इतनी डिस्टेंस के लिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ से कोई भी, अब देखो कोई भी वैल्यू निकालूँ, cos थीटा, अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो आप जान लेना sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos का उल्टा कौन होता है, sec। और sin थीटा पॉजिटिव होगा तो cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि sin का उल्टा कौन होता है, cosec थीटा होता है। अब अगर मेरे पास tan निकल के आ जाए और tan पॉजिटिव निकल के आ जाता तो मैं ये भी पता कर लूँगा कि tan के साथ साथ cot भी पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ tan निकालने का प्रयास करता हूँ कि आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है आपके पास में, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है,
इस थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये आपके पास में जो दोनों एंगल एक ही साइड बनते हैं उसको आधार कहते हैं। तो लंब की वैल्यू आपके पास में a साइन थीटा है और बेस की वैल्यू आपके पास में a कॉस थीटा है। तो यहाँ से देख पा रहे होगे कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और चूंकि ये कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, तो मतलब ये जो साइन और जो आपके पास कॉस दिख रहा है, इनकी वैल्यू हम लोगों ने बाई और एक्स मानी है, ये कैसी हैं, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, इनसे जो मिलकर बना है टेन भी पॉजिटिव है। और इनका उल्टा जो होगा कोसेक होगा, कॉस का सेक होगा और टेन का कॉट होगा। इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो मैं ये लिख पाऊंगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी will be positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये क्या कह सकते हो कि जो सारे भी त्रिकोणमितीय दर्शाने वाले होंगे वो कैसे होंगे, सब धनात्मक होंगे। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑल पॉजिटिव लिख सकता हूँ। साइन होगा, इसमें इंक्लूड कॉस होगा, टेन होगा, कोसेक होगा, सेक होगा, कॉट होगा। उसी प्रकार से अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, तो आप देख पाओगे कि ये जो एक्सिस होगा वो आपके पास में कैसा होगा, निगेटिव होगा। और मान लो मैं इस पर कोई पॉइंट ले लेता हूं और यहाँ से इस तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, इसको मैंने ए मान लिया, तो इसको ए इसके साथ में थीटा एंगल क्रिएट करेगा। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ये ए कॉस थीटा होगा और आपके पास में ये वाला क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। जब आप इसको निकालोगे तो हम जान पा रहे थे टेन थीटा ही निकाल लीजिए आप लोग। टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये दिख रहा है आपको, तो ए साइन थीटा, और बेस क्या दिख रहा है, ये ए निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये भी निगेटिव होगा, माइनस ए कॉस थीटा। इस ए से ए कट गया, तो यहाँ क्या दिखा आपको कि जो साइन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो कॉस है वो क्या है, निगेटिव है। और अगर पूरा देखा जाए तो पूरा आपके पास में तो आंसर यही आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। मतलब यहाँ पर जो टेन थीटा है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। सिर्फ पॉजिटिव आपके पास में कौन है, साइन थीटा है। तो यहाँ सिर्फ ये बात निकल के आती है कि जो इस क्वाड्रेंट में होंगी चीज़ें साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी बचे हुए सारे कैसे होंगे आपके पास में, निगेटिव होंगे। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि ये साइन थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा, ये क्यों निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, उसका मैंने आपको मेन रीज़न बताया है। अब मैं इसको आपको एक शॉर्टकट तरीके से 2 मिनट में और बता देता हूँ, जो कि आप देखिए किस तरीके से, कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास में ये एक सर्कल था। इस सर्कल को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। और मैं बोलता हूँ मैं यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ, इतना मूव किया तो मैंने बोला कि मैं 90 डिग्री चल गया, यहाँ से यहाँ आया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो मैंने बोला 180 डिग्री चल गया। और फिर मैं जब यहाँ से यहाँ पर आया तो मैंने बोला 270, और जब यहाँ से यहाँ पर आया तो 360 डिग्री। तो मैंने आपको इससे पहले प्रूफ करवा दिया है कि इसमें जो सारे होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इसमें प्रूफ करवा दिया है कि जो साइन और कोसेक कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें मैंने बता दिया आपको, अब आप निकाल सकते हो, किसी का भी आप लोग निकालोगे, टेन और कॉट धनात्मक होता है और इसमें आपका कॉस और सेक धनात्मक होता है। ओके, अब इनको लिखने का भी एक तरीका होता है। क्या लिखने का तरीका होता है कि इस वाले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी वो सारी 90 से तो छोटी आएंगी और आपके पास में 0 से बड़ी आएंगी। जैसे मैंने बोला 30, तो 30 आप देख पा रहे हो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि जो 90 से जो छोटी वैल्यू होंगी वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगी, और इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, जैसे 110 हो गया, 150 हो गया, वो वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगी। तो इनको लिखने का तरीका क्या हो गया आपके पास में, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। आप ये बात समझ पा रहे होगे कि चीज़ों को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि 110 को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलोगे 110 को मैं 90 प्लस 20 भी लिख सकता हूँ और 180 माइनस 70 भी 110 को लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास में 2 बातें निकल करके आती हैं। जो कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको लगा कर देख लेंगे। इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे आप लोग, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट की वैल्यू को। और इस क्वाड्रेंट में अगर जो कोई भी एंगल आ जाता है तो वहाँ पर आप लोग ये देखना कि 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है और बाकी जो भी बचे हुए हैं वो कैसे हैं आपके पास में, निगेटिव है।
उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा 270 प्लस थीटा, और 360 से कम वाले इसमें आ जाएंगे, तो ये बोला जाएगा 360 माइनस थीटा। ये आपके पास में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब आप जानते हो कि हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर आप कहीं पर 90 लिखा हुआ देखते हो और आप कहीं पर 270 लिखा हुआ देखते हो, तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, और जो कॉस है वो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। किन को देख करके, इस 90 और 270 को देख करके। उसी प्रकार से जो टेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं कहूँ सेक, सेक किस में बदल जाएगा, कुसेक में बदल जाएगा, और कुसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखना कि 90 से ऊपर की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। तो देखिए भाई, आपके पास में ये दिया हुआ है, इसको मिटाते नहीं है, इसको आप यहीं लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, आपने कारण भी जान लिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से 90 से ऊपर की वैल्यूज़ को हम लोग, कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। क्योंकि सर पता है, इनको आप रट नहीं सकते, रटने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। जिस बच्चे को उसको अच्छे से समझ में आ गई उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए, मैंने बोला बताइए साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो तुरंत दिमाग काम करेगा हर बच्चे का कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, और हमें लिखना किस फॉर्म में, इसको 0, 90, 180, 270 और 360। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा दिमाग चलाए वो क्या कर दे, लिख दे साइन 100 प्लस 20, क्योंकि लोगों के दिमाग अलग अलग चलते हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। तो 100 प्लस 20 लिख दे, नहीं, क्योंकि हमें ये हम इंटरचेंज 90 और 270 में करेंगे, 180 और 360 में करेंगे, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा इसको। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 120 को कि मैं 90 प्लस लिख सकता हूँ और 180 माइनस लिख सकता हूँ। तो देखते हैं, दोनों तरीके से करके देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको पहले साइन 90, और 90 से कितना अधिक है, 120, 100, 110, 120, मतलब 30 अधिक है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 90 प्लस 30 लिख लिया। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आप 90 या 270 देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस साइन के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉस लिख दूंगा, कॉस लिख दूंगा। अब मैं ये चेक करूंगा कि जो 90 प्लस 30 यानी जो 120 जो एंगल है वो इस साइन के साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यानी साइन जो 120 आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैंने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। तो और सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं साइन को कैसा लिखा रहूँगा, पॉजिटिव लिखा रहूँगा इसकी जो, और पॉजिटिव लिखा रहूँगा, और पीछे तो थीटा लगा ही दूंगा। तो इस 90 को भूल करके पीछे वाला थीटा लगा देते हैं, cos 30 डिग्री। और cos 30 का मान सभी लोग जानते हो क्या होता है, √3/2। और √3/2 किसके बराबर आ गया, साइन 120 के बराबर आ गया। आप सबको ये बात कैसी आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब एक तो 90 के साथ हो गया, मैं दूसरे के साथ भी करवा सकता हूँ। अब देखिए, साइन 120 को लिखा मैंने, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि साइन 90 और 270 के साथ इंटरचेंज होगा और 180 और 360 के साथ नहीं बदलेगा। तो अब बस मेरी क्या चेक करने की बात है कि 120 जो साइन के साथ जो एंगल आ रहा है वो उसके क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मेरी तुरंत आँख खुली, क्या देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होता है तो साइन को साइन लिखा रहने दीजिए, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि 180 को देखकर कोई भी चेंज नहीं होता। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, √3/2 निकल करके आ जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई वैल्यू है आपके पास में cot 210 वैल्यू है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं इसको। करते हो तो आपने लिखा इस cot को 210 है तो 180 से अधिक है, तो 180 की लाइन में ही लिखोगे। तो क्या लिखा है इसको, 180 कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो इसको 30 डिग्री लिख लिया। जब इसको 30 डिग्री लिखा तो मैंने पहले 180 को देखा, 180 से तो चेंज ही नहीं होगा, तो कॉट का क्या लिखा रहेंगे, यहाँ पर कॉट ही लिखा रहेगा। अब मैंने इस एंगल को देखा कि 210 कहाँ पर आ रहा है, तो 210 तुम कह रहे हो कि 180 और 270 के बीच में आ रहा है, और 180 270 के बीच में 210 आता है। तो देखो कि कॉट पॉजिटिव है कि नहीं है, तो कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का निशान आएगा, और पीछे की वैल्यू थीटा आ जाएगी, तो कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू सारे जानते हो क्या होता है, √3 किसकी वैल्यू होती है,
कॉट 30 डिग्री की आपके पास में वैल्यू होती है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक निगेटिव करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिया हाँ ऐसा ले लीजिए, cos 210 ले लीजिए, cos 210। तो एक बच्चे का तुरंत दिमाग काम करेगा, वो अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, 4 ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे कि मान लो एक ऑप्शन दे रखा होगा √3/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा 1 और चौथा ऑप्शन दे रखा होगा -√3/2। इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन दे रखा होगा। तो पता है जो बच्चा दिमाग से करेगा वो इसको ही तुरंत टिक करके आ जाएगा। क्यों करके आ जाएगा? क्योंकि वो देखेगा कि 210 मतलब 180 और 270 के बीच में है, और 180 और 270 के बीच में कौन पॉजिटिव होते हैं? tan और cot पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पर cos लिखा हुआ है, तो cos की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। इसीलिए वो क्या कर देगा, तुरंत इसको टिक कर देगा, सॉल्व करने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो देखिए जरा हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपके पास में cos 210 लिखा है, तो cos 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 + 30 डिग्री। ओके, लिखने के बाद मैं इस 180 को देखूंगा, 180 में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 में ही चेंज होता है, तो cos का cos लिखा रहेगा। अब मैं ये देखूंगा जो cos 210 आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम जानते हैं 210 जो एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे चतुर्थांश में आता है, और वहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है, जबकि cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस cos के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक का निशान लग जाएगा और पीछे 30 डिग्री आ जाएगी। और cos 30 की वैल्यू सब लोग रूबरू जानते हैं, √3/2। तो यहाँ से आपके पास में cos 210 की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी? -√3/2 cos 210 की वैल्यू हो जाएगी। आप कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए, कोई सी भी वैल्यू। मैं कहता हूँ बताइए भाई आप कि साइन से ले लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ आपसे कि साइन 200 ये क्या होता है? 270। हाँ, साइन 300 की वैल्यू बताइए क्या होगी आपके पास में। मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा बताइए साइन 300 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में। तो आपने तुरंत कहा कि ठीक है, इसको निकालने में क्या दिक्कत है। आपने पहले देखा कि 300 270 के पास में आ रहा है, तो 270 + 30 भी लिख सकता हूँ और 360 - 30 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया? 270 + 30 डिग्री लिख लिया। आपने जैसे ही 270 को देखा सर, जैसे ही 270 को देखा, आपका दिमाग तुरंत चला कि साइन किस में बदल जाएगा? साइन cos में बदल जाएगा। ओके, अब ये तो इसको देख के चेंज हो गया। अब ये बताइए साइन जो 300 डिग्री वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट में आ रही है, 270 और 360 के बीच में ही तो आ रही है। 280 290 300 ये सारी क्वांटिटीज इसी के अंदर आएंगी। तब आप देखोगे कि इसमें तो cos और sec पॉजिटिव होता है, जबकि साइन तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन कहीं दिख ही नहीं रहा, देखिए साइन कहीं दिख ही नहीं रहा आपको। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? ऋणात्मक सिंबल लगा दोगे और पीछे cos 30 लिख दोगे। और cos 30 की वैल्यू आप सारे जानते हो, -√3/2। तो साइन 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3/2। इसको आप 360 से भी कर सकते हो। देखो कैसे, इसको एक और तरीका 360 से करने का। यहाँ पर क्या लिखा? साइन 360 - 60 किसके बराबर होता है? 300 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए 360 में कोई चेंज नहीं है, तो वहाँ पर साइन ही लिखा रहेगा। और अब देखना पड़ेगा कि 300 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो देखिए दोनों मानों से आपके पास में ये प्रूफ हो चुका है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्वाड्रेंट पे डिपेंड करती है। कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए, कोई सी भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को निकालिए। मैं आपको चलो कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बोलना। मैंने बोला यहाँ पर साइन 120 तो मैं करवा चुका हूँ। मैंने बोल दिया कि साइन 150 की वैल्यू क्या होगी। दूसरे पे लिख देता हूँ मैं cot 210 की वैल्यू क्या होगी। तीसरे पे लिख देता हूँ मैं cot 210 और क्या कहते हैं हम 180 cot 150 की वैल्यू क्या होगी। चौथे नंबर पे लिख देता हूँ मैं आपके पास में sec 300 की वैल्यू क्या होगी। पाँचवें नंबर पे मैं लिख देता हूँ आपके पास में cot नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं tan 270। हाँ ठीक है, 270 और 60 360 330 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी। आप इसको बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। धीरे धीरे आप हमारे कंटेंट को देखते रहिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो आपके 11वीं 12वीं के दोस्त हैं उनको आप लोग वीडियो सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।